हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहां हम बनाते हैं एक से एक बेहतरीन रेसिपीज और करते हैं आपकी फूड एंड किचन रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व। तो आज कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? यही कि सुबह सुबह बच्चों को टिफिन में क्या दिया जाए। ये कैसी रेसिपी तो है, बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको देखना होगा हमारा ये नया इंट्रो। हाँ जी, तो कैसा लगा हमारा नया इंट्रो? जल्दी से कमेंट्स करके मुझे बताइए। और अब आते हैं हम अपनी प्रॉब्लम पर। तो कौन सी ऐसी वो चमत्कारी डिश है जिसको देने से आपके बच्चों का टिफिन कभी भरा हुआ वापस नहीं आएगा? वो डिश है फ्रैंकी। आज हम बनाएंगे फ्रैंकीज, लेकिन एक नहीं 3 तरीके से, ताकि बच्चों को टिफिन में देने के लिए आपके पास वैरायटी बनी रहे। अच्छा, किसी भी फ्रैंकी की जान होती है उसका फ्रैंकी मसाला। यूं तो ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, लेकिन अगर आपको ऑनलाइन ही खरीदना है तो मेरे होने का क्या फायदा है ना? तो चलिए बनाते हैं फ्रैंकी मसाला, जिसके लिए सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो आपके मसाले बॉक्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है। सारे मसालों को इस ब्लेंडर में मैं ब्लेंड कर लूंगी, ताकि अनारदाना भी पिस जाए और सारे मसाले आपस में अच्छे से मिल भी जाएं। तो फ्रैंकी मसाला डन। अगली चीज क्या बनेगी? अगली चीज बनेगी रोटियों का डो। तो अपना डो बनाने के लिए मैं तो इस्तेमाल करने जा रही हूं यहां पर मैदा, लेकिन अगर आप चाहें तो आधा मैदा आधा आटा ये कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, और चाहें तो डो को पूरी तरीके से आप आटे के साथ भी बना सकते हैं। बच्चों को टिफिन में दे रहे हैं ना, इसलिए आई एम टेकिंग अराउंड 2 कप्स ऑफ फ्लावर ओवर हियर। इस फ्लावर में मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा सॉल्ट और उसी के साथ साथ दही। दही इस डो को सॉफ्ट रखने में मदद करेगा, ताकि जब हम इसकी रोटियां बनाए ना तो वो रोटियां एकदम नरम मुलायम बने। तो कभी आपने सोचा है कि इस फ्रैंकी का नाम फ्रैंकी क्यों पड़ा और कैसे पड़ा? इसकी भी एक बहुत मजेदार कहानी है, वो भी सुनाती हूँ आपको। तो फ्रैंकी का आविष्कार किया मुंबई के अमरजीत सिंह तिब्स साहब ने। तो वो क्या करना चाह रहे थे, वो जो लेबनीज पीता रोल होता है ना, उसका एक इंडियन वर्जन क्रिएट करना चाह रहे थे। तो ये बात है सन 1969 की। हाँ, तो अमरजीत साहब जो हैं वो मुंबई के बाशिंदे थे, मुंबई के रहने वाले थे, और एक नए स्ट्रीट फूड की रेसिपी उन्होंने ये क्रिएट की। तो ये रेसिपी क्या थी भाई? रोटियां थी जिनमें अलग अलग फिलिंग्स डाल करके और अपने स्पेशल फ्रैंकी मसाले के साथ उन्होंने खाने को बना दिया बहुत ही कन्वीनियंट। और यही कन्वीनियंस तो हम भी ढूंढ रहे हैं ना अपने बच्चों के स्कूल टिफिन्स के लिए। तो ये तो हो गई कहानी कि किसने बनाया और क्यों बनाया, लेकिन तिब्स साहब ने इसका नाम फ्रैंकी क्यों रखा? तो तिब्स साहब फ्रैंक वॉरेल के बहुत बड़े फैन थे, तो उन्होंने एज ए ट्रिब्यूट टू मिस्टर फ्रैंक वॉरेल इस डिश का नाम, अपनी क्रिएशन का नाम रख दिया फ्रैंकी। और तब से ये एक बहुत ही पॉपुलर स्ट्रीट फूड रेडी हो गया। लीजिए, बातों बातों में हमारा डो भी रेडी हो गया, एक सॉफ्ट एंड स्मूथ डो। अब इस डो में ऐड करूंगी मैं 1 टेबलस्पून तेल, और इसे फिर से नीड कर लूंगी जब तक ये सारा तेल इसके अंदर अब्सॉर्ब नहीं हो जाता। तो ये देखिए, एक सॉफ्ट एंड स्मूथ डो हमारा रेडी हो गया है। अब इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए मैं छोड़ दूंगी। तो अब आपको पहले ये तो बताया जाए कि आज की 3 फ्रैंकीज कौन कौन सी बन रही हैं। 3 अलग अलग वैरायटी बोली थी ना आपसे, भाई देखिए, एक तो हम बनाने जा रहे हैं आलू, कॉर्न और कैप्सिकम की फ्रैंकी, और दूसरी फ्रैंकी बनेगी चाइनीज स्टाइल फ्रैंकी, और तीसरी तवा पनीर फ्रैंकी। यानी कि अलग अलग वैरायटी, एक दिन पनीर, एक दिन वेजिटेबल्स और एक दिन आलू। तो पहले तो मैं थोड़ा सा अनियन कट कर ले रही हूं यहां पर फॉर माय फ्रैंकीज। अच्छा, किसी ने मुझसे ये भी पूछा कि पंकज जी ये बताइए कि फ्रैंकी और काठी रोल में क्या फ़र्क होता है? हाँ, आप जानते हैं इसका फ़र्क? तो कमेंट करके मुझे जल्दी से बताइए। नहीं जानते तो रुके, मैं ही बता देती हूँ ना। तो मुंबई का स्ट्रीट फूड है फ्रैंकी, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ ना। लेकिन ये जो काठी रोल है ना,
ये आता है कोलकाता से। अच्छा, फ्रैंकी बनती है पतली सी रोटी के साथ और काठी रोल बनता है मोटी रोटी या पराठे के साथ। अगेन, काठी रोल में काफ़ी सारी चटनीज का इस्तेमाल भी होता है। फ्रैंकी में चटनीज तो नहीं लगती, हाँ वो फ्रैंकी मसाला जो मैंने आपके साथ शेयर किया वो ज़रूर लगता है, और उसी के साथ साथ इसमें ऐड किया जाता है एक चिली विनेगर, वही चिली विनेगर जो आपको चाइनीज़ फूड के साथ सर्व किया जाता है। और इसी के साथ साथ वो प्याज या कैबेज जो काठी रोल में डाला जाता है, कभी कभी इसमें भी ऐड किया जाता है, लेकिन हैं बेसिकली दोनों के दोनों रोल्स। हाँ, काठी रोल में कभी कभी एग्स जरूर लगाए जाते हैं, यानी कि पराठा, पराठे के ऊपर अंडा और उसके ऊपर आपकी फिलिंग्स। और वैरायटी काठी रोल में भी आपको ढेर सारी मिलेगी और इसी के साथ साथ फ्रैंकीज में भी। तो अनियंस डन, चेक कर लेते हैं हमारा डो रेडी हो चुका है कि नहीं हो चुका, और फिर बना लेते हैं हम अपनी रोटीज फॉर ऑल माई 3 फ्रैंकीज। डो अच्छे से रेस्ट कर चुका है, एकदम सॉफ्ट एंड स्प्रिंगी हो गया है। अब अपने डो की टेनिस साइज्ड बॉल्स ले लीजिए लाइक दिस, इनको डस्ट कीजिए और इसकी एक बड़ी सी रोटी रोल कर लीजिए। रोटी रोल कर लेने के बाद पहले तवे पे हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल, और ऑयल के साथ इस रोटी को हम सेक करके हाफ टर्न करके उतार लेंगे। तो ये रेडी हो गई हमारी फ्रैंकीज के लिए हमारी हाफ कुक्ड रोटियां। अब बनाते हैं अपनी सबसे पहली फ्रैंकी की स्टफिंग, जो कि है आलू स्टफिंग। तो आलू कॉर्न फ्रैंकी बनाने के लिए मुझे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, आप पहले वो नोट कर लीजिए। ये देखिए, सबसे पहले तो मैंने लिया है यहाँ पर ये बॉइल्ड मैश पोटैटोस, इसके साथ मैं कुछ कॉर्न के कर्नल्स ले रही हूँ, कुछ फाइन चॉप किया हुआ कैप्सिकम है मेरे पास, थोड़ा सा फाइन चॉप किया हुआ जिंजर, थोड़ा सा फाइन चॉप किया हुआ ग्रीन चिलीज, थोड़ी कसूरी मेथी इसे एक बहुत बढ़िया सा फ्लेवर देने के लिए, इसी के साथ साथ थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट, सॉल्ट, पेपर और थोड़ी सी कश्मीरी रेड चिली पाउडर फॉर अ लवली कलर। अब पैन में ले लेते हैं 2 टेबलस्पून ऑयल, और पहले इस ऑयल को थोड़ा सा गर्म हो जाने देते हैं। इन सारी वेजिटेबल्स को हम पहले अपने पैन में लेंगे, इन सब को सौते कर लीजिए तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। अच्छा, तो गुड पार्ट है, ये सारी स्टफिंग्स जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, स्टफिंग्स आप पहले से ही बना करके रख सकते हैं, ताकि सुबह सुबह आपको केवल एक ताज़ी रोटी बनाने की ज़रूरत पड़े, जिसके साथ आप ये फ्रैंकीज को तुरंत बना सकें। अब ऐड करेंगे इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी, गिव इट अ क्विक स्टर। अब ऐड कर रही हूँ इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1 टीस्पून ऑफ कश्मीरी रेड चिली पाउडर, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च, और स्वाद के अनुसार ऐड करेंगे इसमें हम नमक। गिव दीज अ गुड मिक्स। और अब ऐड कर रही हूँ इसमें ये बॉइल्ड मैश्ड पोटैटोज। इसे 3 से 4 मिनट के लिए मैंने भून लिया है, और ये हमारी स्टफिंग नंबर 1 डन। तो अब हम बना लेते हैं अपनी फ्रैंकी नंबर 1। या रुकिए, ऐसा करते हैं ना, तीनों स्टफिंग्स पहले प्रिपेयर कर लेते हैं और उसके बाद इन फ्रैंकीज को फिनिश कर लेंगे। अगली फ्रैंकी हमारी बनने वाली है चाइनीज स्टाइल मिक्स वेजिटेबल फ्रैंकी। ढेर सारी सब्जियां, थोड़ा चाइनीज फ्लेवर ऐड कर दीजिए, बच्चों को बड़ा पसंद आ जाता है। सबसे पहले तो है यहाँ पर श्रेड किया हुआ कैबेज, इसी के साथ श्रेडेड कैरेट्स यानी कि गाजर है मेरे पास, कुछ बीन्स हैं जिन्हें मैंने फाइन चॉप कर लिया है, इसी के साथ साथ थोड़ा सा कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च जिसे भी मैंने जूलियंस में कट कर लिया है, थोड़ा स्प्रिंग अनियन यानी कि हरा प्याज है, इसी के साथ साथ थोड़ा सा चुकंदर। तो शुरू करते हैं विद सम ऑयल इन माय पैन। मैं अभी डायरेक्टली सारी वेजिटेबल्स इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ। सारी वेजिटेबल्स को दीजिए एक क्विक टॉस। हाई हीट पे आपको ये काम करना है ताकि ये वेजिटेबल्स जो हैं क्रिस्प हो जाएं। और अब ऐड करते हैं इसमें ये पेपर पाउडर, एरोमेट पाउडर, 2 टेबलस्पून ऑफ टोमेटो केचप, 1 टेबलस्पून ऑफ चिली पेस्ट, 1 टीस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून विनेगर, सॉल्ट टू टेस्ट एंड गिव योर वेजिटेबल्स अ गुड टॉस। स्टफिंग नंबर 2 भी डन, लेकिन स्प्रिंग अनियंस में इसमें अभी नहीं ऐड कर रही, जब फ्रैंकी को फिनिश करूंगी ना तब इसमें ऐड करूंगी। अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी स्टफिंग की तरफ, जो कि है एक तवा पनीर स्टफिंग। तो तवा पनीर फ्रैंकी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, वो जो प्याज मैंने कट करके रखा था ना,
वो प्याज, कुछ फाइन चॉप किया हुआ टमेटो, थोड़ी सी अदरक, हरी मिर्च, इसी के साथ साथ ये पनीर, इसी के साथ साथ एक अच्छे से फ्लेवर के लिए मैं ऐड करूंगी इसमें कसूरी मेथी, नमक, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, पाव भाजी मसाला, थोड़ी सी हल्दी, इसी के साथ साथ थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो शुरुआत हमेशा बिल्कुल वैसी ही, पैन में थोड़े से ऑयल के साथ, थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़े से अदरक के साथ। गिव दीज अ गुड स्टर और अब ऐड करते हैं इसमें ये स्लाइस किए हुए अनियंस। अनियंस को थोड़ा पिंक हो जाने देते हैं और तब तक अपने पनीर को हम छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेते हैं। ये देखिए, अनियन जब ऐसा हल्का सा गोल्डन सा कलर ले लेगा ना, तब इसमें ऐड करूंगी मैं अपने स्पाइसेस। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 2 टीस्पून डालूंगी मैं इसमें पाव भाजी मसाला और स्वाद के अनुसार नमक, इसी के साथ 1 टीस्पून ये कसूरी मेथी भी। नाउ गिव दीज ऑल अ क्विक स्टर और जल्दी से इसमें ऐड कर देंगे हम टमाटर, ताकि ये मसाले जले नहीं। 1 टेबलस्पून पानी ऐड करके ना मैं इसे थोड़ा सा कुक कर लूंगी, ताकि ये सारे मसाले जो हैं वो पक जाएं लेकिन जले नहीं। एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताऊं जो मैं इसमें हमेशा ऐड करती हूँ फॉर अ वेरी नाइस फ्लेवर, ताकि बच्चों को ये बहुत पसंद आए। वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट और कुछ नहीं, वो है थोड़ा सा केचप। ऐसा करने से इसमें एक स्वीट टैंगी सा टेस्ट आ जाएगा और जो पाव भाजी मसाला हमने डाला ना, उसको ये बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट भी करेगा। और अब ऐड करते हैं इसमें ये क्यूब किया हुआ पनीर। 2 से 3 मिनट के लिए पनीर को भी आप इस मसाले के साथ पका लीजिए, ताकि पनीर इन सारे मसालों के फ्लेवर्स को अच्छे से अब्जॉर्ब कर ले। और लीजिए, तीसरी स्टफिंग भी हो गई भाई रेडी। अब किस बात की देर, फ्रैंकीज को फिनिश करने की। कैसे फ्रैंकीज को फोल्ड करते हैं और किस तरह से उनको अरेंज करते हैं, चलिए अब आपको वो बताती हूँ। अब अपनी फ्रैंकीज को फिनिश करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, नोट कर लीजिए। एक तो चाहिए होगा हमें ये प्रिपेयर की हुई हाफ कुक्ड रोटीज, इसी के साथ साथ ये जो फ्रैंकी मसाला हमने बनाया है, ये फ्रैंकी मसाला, ये चिली विनेगर, इसी के साथ थोड़ा बटर और कुछ श्रेडेड कैबेज भी। आप चाहें ऑफ कोर्स तो कुछ चॉप्ड अनियंस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आलू फ्रैंकी के साथ। तवे पे लेंगे हम थोड़ा सा बटर और ये हाफ फिनिश रोटीज को फुली फिनिश कर लेंगे। ऐड करते हैं ये फ्रैंकी मसाला ऑन माय रोटी। अब इसके ऊपर ये आलू, कॉर्न, कैप्सिकम की जो स्टफिंग है, आप इसको एक रोल बना करके इसके ऊपर रख लीजिए। ऐड ऑन टॉप सम ऑफ दिस डिलिशियस चिली विनेगर, जिसे खट्टा सा तीखा सा टेस्ट देगा। टू ऐड अ लिटिल क्रंच, आई एम टॉपिंग इट विद सम श्रेडेड कैबेज। फिर से एक बार फ्रैंकी मसाला ऑन टॉप, रोल दिस अप और इसे बटर पेपर या एल्यूमिनियम फॉइल में आप रोल कर लीजिए, so that it becomes very easy to eat। तो फ्रैंकी नंबर 1 डन। अब बनाते हैं अपनी दूसरी फ्रैंकी, जो कि होगी तवा पनीर फ्रैंकी। एंड नाउ फॉर द थर्ड वन, जिसके लिए मेरे पास है यहाँ पर चाइनीज टोस्ट वेजिटेबल्स। तो अब देखिए, 3 अलग अलग स्टफिंग्स, एक फ्रैंकी मसाला और ये 3 फ्रैंकीज आपके साथ आज मैंने शेयर कर लिए हैं, ताकि आपके बच्चों के टिफिन में मिल जाए ढेर सारी वैरायटी।